कक्षा 9 प्रश्नावली 14.2 प्रश्न संख्या 3। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। किसी नगर की 30 दिन की सापेक्ष आर्द्रता बताई गई है और यह उस महीने की बात है जिस महीने में 30 दिन होते हैं। 98.1, 98.6, 99.2, 90.3 जैसा कि प्रश्न में आप देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। तो हम 3 प्रकार के स्तंभ खींचेंगे। किस प्रकार से, ये आपको दिखा रहे हैं। 3 स्तंभ खींचे हैं, एक सापेक्ष आर्द्रता के लिए, एक मिलान चिन्ह के लिए और एक दिनों की संख्या के लिए। तो इस प्रकार हम सबसे पहले वर्ग की बात करें तो सबसे पहला वर्ग हमें लेना है 84 से 86, 84 से 86। फिर उसके बाद अगला वर्ग है 86 से 88। फिर अगला होगा 88 से 90। तो इसी प्रकार वर्ग बढ़ते जाएंगे 90 से 92। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि देखिए 84 से 86 और फिर 86 से 88। तो 86 प्रथम वर्ग में भी है और द्वितीय वर्ग में भी। तो यह किस प्रकार का वर्ग अंतराल है? अपवर्जी। तो इसमें से हमें उच्च सीमा को नहीं इंक्लूड करना है, अर्थात 84 से 86 में हम 86 को इस वर्ग में नहीं गिनेंगे, 86 को इस वर्ग में गिनेंगे। 88 को इस वाले वर्ग में नहीं गिनेंगे। 88 को जब हम काउंट करेंगे प्रश्न से तो इस वाले वर्ग में शामिल करेंगे। तो अब प्रश्न में हम प्रत्येक वर्ग के लिए आंकड़े देखते हैं। जैसे 84 से 86 के लिए कितने आंकड़े हैं? पहली लाइन की अगर हम बात करें तो पहली लाइन में 84 से 86 के लिए हमारे पास एक भी आंकड़ा नहीं है। दूसरी लाइन में पहुंच गए हम, बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर देखेंगे तो 89.2, 92.3, 97.1 से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें भी आपके पास 84 से 86 के लिए कोई आंकड़ा नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी लाइन की 96.2, 92. के बाद 84.9 जो कि हमारे वर्ग का ही आंकड़ा है, उसके बाद 90.2। इसी प्रकार हम इस चौथी लाइन में जब संपूर्ण देख लेते हैं तो हमें 84.9 के अलावा कोई भी आंकड़ा नहीं मिलता है। तो अर्थात हमारे पहले वर्ग के लिए हमें एक ही आंकड़ा मिलता है। तो एक आंकड़े के लिए आप मिलान चिन्ह 1 लगाएंगे तो और यहाँ नोट करेंगे 1। अब इसके बाद 86 से 88, 86 से 88 की बात करेंगे तो 86 से 88 में आंकड़े ढूंढते हैं। पहली लाइन में 86.5 एक मिला, 86 भी इसी में काउंट होगा। दूसरी लाइन में एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है और तीसरी लाइन में भी एक भी आंकड़ा नहीं है। तो हमें 86 से 88 में भी हम कितने मिलान चिन्ह लगाएंगे? 1 लगाएंगे और यहाँ संख्या लिखेंगे 1। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे और हर वर्ग में अपने प्रश्न से आंकड़ों को नोट करते रहेंगे। जितने आंकड़े जिस वर्ग में मिलेंगे उतने मिलान चिन्ह रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे हम तीसरे वर्ग की बात कर रहे हैं 88 से 90, तो 90 को हम इसमें नहीं गिनेंगे, 88 को गिनेंगे। 90 को इस वाले में गिनेंगे लेकिन इसमें 92 को नहीं गिनेंगे। इस बात का आपने केवल ध्यान देना है। इस प्रकार की हमें सारणी अंत में प्राप्त होती है जब हम प्रत्येक वर्ग में आंकड़े देखकर मिलान चिन्ह लगाते हैं और फिर मिलान चिन्ह से हम दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो आप हर वर्ग में यह ध्यान रखिएगा कि उच्च सीमा को आपने उस वर्ग में सम्मिलित नहीं करना है, निम्न सीमा को सम्मिलित करना है। तो अब इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला पूछा था वर्ग 84, 86, 86, 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए, जो हमने तैयार कर दिया है। दूसरा सवाल है कि क्या आप बता सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये टेबल बनानी थी, ये हम बना चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? यह एक सामान्य प्रश्न है क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता आप देख रहे हैं अधिक है 84, 86,
86, 88 लगातार ऊपर है आर्द्रता, तो इसका मतलब ये वर्षा का कोई मौसम है। वर्षा के मौसम में कौन कौन से महीने आते हैं? जुलाई, अगस्त और सितंबर आते हैं। तो किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? तो 30 दिन का ये महीना है, तो ये सितंबर महीना हो सकता है वर्षा ऋतु का। तो या लिखा है उसने किस महीने या ऋतु से संबंधित है। अब 30 दिन सितंबर में होते हैं, तो हम इस लिख सकते हैं यह आंकड़े वर्षा ऋतु से हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, यह आंकड़े वर्षा ऋतु के सितंबर माह से संबंधित हैं। सितंबर इसलिए कहा गया क्योंकि 30 दिन वाले महीने लिखा था सबसे पहले प्रश्न में। और तीसरा पूछा गया है आंकड़ों का परिसर। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? जब भी आपको आंकड़ों का परिसर निकालना है तो आप सबसे बड़ा आंकड़ा देखिए। फिर से आप देखिए प्रश्न में सभी आंकड़ों को देखते हैं तो आप पहली पंक्ति में आपको सबसे बड़ा 99.2 मिल रहा है, और फिर आप देखिए सबसे छोटा कौन है? 84.9, जो इस वर्ग के लिए हमने निकाला था 84.9। तो परिसर जो होगा आंकड़ों का सबसे बड़े में से 99.2 में से आप माइनस करेंगे 84.9 को। 84.9 इज इक्वल टू 12 में से 9, क्योंकि यहाँ 2 में से घटेगा नहीं, तो 12 में से 9 3 दशमलव, और यहाँ 8, 8 में से 4, और यहाँ 9 ही रहा, तो 9 में से 8 1। तो आंकड़ों का परिसर है 14.3।